दोस्तों पूरी दुनिया में ट्रम्प 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 करके पूरा हर चीज मतलब पूरा माहौल ही हो गया है, जिसमें से आज रूस यूक्रेन संकट की दिशा बदलने की शुरुआत हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, ट्रंप ने सबसे पहले अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की, लेकिन कोई समझौता ही नहीं कर पाया। इसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपियन नेता के साथ मुलाकात की। इस लीक से यह पता चला है दोस्तों कि बहुत बड़ी कूटनीति का पहल हुआ है। इसमें विश्व भर की निगाहें जो है अब ट्रंप पे टिकी हुई है। जेलेंस्की ने इस पे नए दृष्टिकोण को एक बड़ा कदम आगे और बोला है कि हम इसी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन यूरोपियन नेता जैसे कि एलमेनुएल मैक्रॉन, उर्सुला वॉन डेर लेयर और कीर स्टारमर भी इस वार्ता में शामिल रहे। ट्रंप ने रूस यूक्रेन में संघर्ष में पहली बार स्पष्ट रूप से अमेरिका सुरक्षा गारंटी की पेशकश की है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका सुरक्षा गारंटी, ये वही गारंटी है जो कि लास्ट टाइम उन्होंने जेलेंस्की को दिया था, याद होगा आपको वो दिन। हालांकि नाटो सदस्य अभी भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि नाटो की सदस्यता देने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बैठक के दौरान ट्रंप ने पुतिन को फोन पर भी बुलाया। ट्रंप जी ने पुतिन को फोन मिलाया और कुछ बहुत 40 से 45 मिनट तक बातें की, जिसमें कि कुछ बातें हुई जिसका कोई लीक नहीं है हमारे पास, लेकिन जैसी कुछ पता चलता है हम आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे। बैठक के दौरान ट्रंप ने यूरोपियन नेता यूनिकृत में आशावादी रहे, लेकिन उन्होंने तत्काल युद्ध विराम पर जोर दिया है। जेलेंस्की ने अपनी ओर से बिना शर्तें चर्चा की इच्छा जताई, लेकिन सीमा विवाद अभी तक हल नहीं हुआ। जेलेंस्की ने ग्रेजुएट डिप्लोमेसी अपनाई। पहली मिनट में ट्रंप को धन्यवाद 9 बार दिया। उन्होंने मेलानिया ट्रंप द्वारा पुतिन को लिखे गए पत्र की प्रशंसा की। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने भी इस ट्रंप की तारीफ में पीछे नहीं रहे। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस कूटनीति नरमी को जरूरी बताया, हालांकि कुछ ने इसे ट्रंप ने भी यूरोपियन नेताओं की प्रशंसा से नवाजा। इससे कूटनीति मेल जोल मजबूत हुआ। यूरोपियन नेता ने नाटो जैसे कि आर्टिकल 5 जैसा सुरक्षा गारंटी प्रस्तावित किया, लेकिन वास्तविक सदस्यता की जगह अस्थायी रक्षा समझौता देने पर सहमत हुए। जर्मन चांसलर फ्रैंकल मर्ज ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूक्रेन को अपनी पूरी संप्रभुता बनाए रखनी चाहिए। पुतिन ने संभवतः क्षेत्रीय समझौता चाहा, लेकिन यूक्रेन ने स्पष्ट रूप से क्षेत्र नहीं छोड़ने का आग्रह किया। ट्रंप की अलास्का बैठक में कोई अस्थायी समझौता नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने संवाद की दिशा बदलने का श्रेय लिया। वर्तमान में प्रमुख मुद्दे जैसे यूक्रेन के क्षेत्र सुरक्षा गारंटी और युद्ध विराम पर काम चल रहा है। ट्रंप ने सीधे पुतिन ने अगले 10 दिनों में सुरक्षा गारंटी का रूपरेखा तय करने की मांग की है। जर्मनी में मर्ज ने 2 सप्ताह में ट्रंप पुतिन जेलेंस्की शिखर सम्मेलन की उम्मीद जताई है। मैक्रॉन ने बातचीत की कल्पना की है। उन्होंने एक और प्रश्न शामिल हो सकता है जो अभी स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चला है। नाटो रक्षा प्रमुखों की एक वर्चुअल बैठक कल होनी है ताकि निष्कर्ष का योजनाबद्ध किया जा सके। यह बैठक फरवरी की कुल लापन भरी घटना से भारी फर्क दिखती है। फरवरी बैठक में टकराव हुआ था, लेकिन अब एक नई राह खुल रही है जहां वार्ता, सम्मान और रणनीति संतुलन के साथ है। आने वाले दिनों में क्या होगा यह पूरी दुनिया देख रही है और ट्रंप की कूटनीतिक कौशल परीक्षा में है। क्या यह संघर्ष अंततः कूटनीतिक समझौते की ओर बढ़ेगा? यही सवाल अब सभी के मन में है। जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आगे की बड़ी घटनाओं की जानकारी आपसे पास लाते रहेंगे। और हमारी वो वीडियो देखना मत भूलिएगा जो कि स्टूडेंट थे, जिसमें हम आज के इस बैठक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यूपीएससी की तैयारी के लिए बनाई है, जो कि इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उसको जरूर देखिएगा अगर आप यूपीएससी या कुछ भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो, जिससे कि आपको परीक्षा में प्रश्नों के जवाब देने में आसानी हो।